हेलो गाइस, वेलकम अरुणदेव क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट थर्ड। ऑलमोस्ट हमने थ्योरी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं हम डिटर्मिनेंट की। कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बचा है और उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि जो हमने प्रीवियस जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या चीज़ें हमने कवर करी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो रिवाइज वो चीज़ें हो जाए। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस करी, डेफिनेशंस क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपकी टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चले थे, आपका ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, कि उसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है, 3x3 ऑर्डर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो सब हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था कि आपका ट्रांसपोज कैसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ें होती है। ठीक है, उसके ऊपर हमने फिर एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आपने सारे हमने मैट्रिक्स के लॉ पढ़े थे, आपके कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव विद एडिशन लॉ फॉलो करता है आपका मैट्रिक्स, बट कम्यूटेटिव विद मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस यहाँ पर करी थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो वेलकम अरुणदेव क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट वी कैन राइट ए इज इक्वल टू मेरे पास है 1021। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैं बी के साथ कैसे करूँगा, इसका मल्टीप्लाई मैं बी के साथ कैसे करूँगा। बी मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे कवर अप करेंगे, कि ये मल्टीप्लिकेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। होगा तभी सॉल्व करेंगे, यदि वो हो ही नहीं रहा तो फालतू टाइम वेस्ट हम लोग क्यों करें। तो सबसे पहले वो रूल समझते हैं कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके जो मस्ट कंडीशन है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा। यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स क्या है, ए है, जिसका आपके पास क्या है, ऑर्डर है m इंटू एन। ऑर्डर क्या है, m इंटू एन। ठीक है, दूसरी मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, बी। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, एन इंटू ओ है। क्लियर हो गया। तो इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा, इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझते हैं। देखो, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, व्हाट इज आई जे, आई स्टैंड फॉर रो एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई मैं किसी एक बी मैट्रिक्स से कर रहा हूँ, बी आई जे रो एंड कॉलम। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है दैट इज एम इंटू एन। क्लियर हो गया। और इसका जो ऑर्डर है आपका, वो आपका है एन इंटू एम इंटू एम मैंने ले लिया। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तो वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो। फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो, यदि वो दोनों सेम हैं तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप बोलोगे देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ठीक, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले का रो कॉलम और दूसरे का रो, यानी कि ये समझ लो, यदि इतनी चीज याद नहीं रह रही है तो ये चीज तो याद रहेगी कि अंदर अंदर वाली दोनों चीजें अगर सेम है, अंदर अंदर वाली दोनों चीजें अगर सेम है तो ही हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है, 3/2 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/2 है। ठीक है, और जो इस वाली का ऑर्डर है 2/3 है। तो एक चीज देखो, अंदर अंदर वाले सेम है तभी तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तभी क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अदरवाइज का मल्टीप्लाई नहीं होगा। पॉइंट एक क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे क्या चेक करें, सर आप बोलो सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जो हमारी तीसरी मैट्रिक्स बनेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सर वो चीज़ तो आपने बताई नहीं है। तो हम उसको ही बताते हैं। देखो, यदि मेरे पास दो मैट्रिक्स का मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो मैट्रिक्स का क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मुझे तीसरी मैट्रिक्स मिल रही है मल्टीप्लाई करके, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों, जब पॉसिबल इन दो से हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, जो मैट्रिक्स की जो फॉर्मेशन होगी तीसरी मैट्रिक्स की, वो क्या होगा, फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम। फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम, जो फर्स्ट का रो और सेकेंड कॉलम है वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स हमारा नहीं बनी है, तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मेरे पास कोई आई एक जे, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इस जिसका ऑर्डर आपके पास था 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री,
और यहाँ पे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके पास है बी आई जे, और इसका जो ऑर्डर है वो मैंने लिखा है 3 into 2 ठीक। तो मेरे पास बताओ, इन को मल्टीप्लाई करते हैं कि जो तीसरी जो मैट्रिक्स बनेगी, तीसरी जो मैट्रिक्स में सपोज सी आई जे बन रही है, सी आई जे मेरे पास वो मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले देखो, इसका कॉलम इसका रो सेम है, हाँ जी है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब बात है कॉलम उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें ध्यान देना, जो आपका सॉरी ये चीज़ इसको वापस नहीं आएगी, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ उसको, ठीक है। ए आई जे 3 into 2 into 3 मेरे पास है ऑर्डर है, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया बी आई जे, और इसका ऑर्डर है 3 into 2, तो मेरे पास जो सी रहेगी आई जे, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? तो हम क्या करेंगे, इसका रो, ठीक है, और ये मतलब जो आउटर वाला जो रहेगा, तो जो इसकी जो आपकी ऑर्डर रहेगी वो क्या रहेगी, 2 into 2 से क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को हम अंदर वाली साइड से समझेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। हाँ, बाहर वाली जरूरी ना हो कि इक्वल हो, जरूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उन दो का जो मल्टीप्लाई होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। यानी कि यहाँ पे 2 into 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 into 2, सपोज यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता, 3/2 की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, तो 1/2 की मैट्रिक्स होती है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स, उनकी कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं कि इक्वली हो, हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है कि जो अंदर के दो कॉलम है, पॉइंट है हमारे पास, पहले का कॉलम और दूसरे का रो वो सेम होना चाहिए, तभी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको चीज़ को समझ में आ गई होगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं इस चीज़ में, ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या होती है, जरूरी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स द सेम ऑर्डर देन से एन बोथ द प्रोडक्ट ए बी बी डिफाइन ईच इज स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर। देखो, कोई भी आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है तो उनका क्या होता है, जो दोनों रहेगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, दोनों क्या रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, तब जाकर उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया? हाँ, ना भी हो तब भी चल जाता है, लेकिन फिर उसकी कंडीशन आ जाती है। कंडीशन कौन सी आती है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, वो कंडीशन डिसटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी द मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर। देखो, समझते हैं आपके सिंपल सी लैंग्वेज में कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरी है बी, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है वो आई है ए बी, वो क्या आ गई है, ए बी आई है। तो जो ए वाली जो मैट्रिक्स है वो आप पे क्या कहलाएगी, प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। और दूसरी जो रहेगी वो आगे पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी भाषा में आपको समझाऊं, ठीक है, तो पहली वाली को प्री फैक्टर कहते हैं और दूसरी वाली को आप क्या कहते हैं, पोस्ट फैक्टर कहते हैं। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है, बोलेगा बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे देगा, एक कंडीशन दे देगा, बी क्वेश्चन मार्क दे देगा, कहेगा प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, इस तरीके से आप चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बच्चे से प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर क्या होता है, वो ही समझ में नहीं आता। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया है। बिल्कुल बारी बारी चीज़ें आपको बताएंगे, आराम आराम से पूरी वीडियो देखिए, हर एक चीज़ को हम लेके चलेंगे जो एग्जाम में आएगी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका क्या है, वाला रूल है कि दो का मल्टीप्लिकेशन कब होगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। इसके बाद देखो, ये कुछ बेसिक रूल है कि आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पे कैसे काम कर। पहले जो प्रॉपर्टी देखिए, पहले प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज। आपके पास देखा होगा आपने, ए होता है, एक होता है ए ट्रांसपोज, होता है ना, ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिससे कहते हैं हम लोग, एक तो इसको सिमेट्रिक, एक होता है सिमेट्रिक। तो कंडीशन किसकी सिमेट्रिक कंडीशन है। अब देखो, मेरे पास एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, मेरे पास 2/2 की मेरे पास मैट्रिक्स थी, 1 2 3 4, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 3 2 4, यही मिलेगा। और यदि मैं इसका ट्रांसपोज का एक और ट्रांसपोज कर देता हूँ, एक और ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 2 3 4। मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट क्या मिल रहा है, वही इनिशियल चीज़ मिल रही है, वही इनिशियल मिल रहा है जो हमारा पहले था, समझ रहे हो। तो वो चीज़ आपको क्या रखना है ध्यान में। तो वही यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आते हैं एमसीक्यूज में। क्लियर हो गई चीज़ें। सेकंड पार्ट देखो,
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या कहता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है। थर्ड कंडीशन कहता है ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ये चीज ध्यान रखियो, मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ऐसे नहीं कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये मस्ट कंडीशन है, ध्यान रखियो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे नॉर्मली गलत करके ही आते हैं, 100 में से 95 बच्चे गलत करके आएंगे पक्का, ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखनी, बिल्कुल बारी बारी चीज़ बताऊंगा। के ए का होल ट्रांसपोज, तो के का मतलब ये है कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी आप बाहर निकालोगे, और आप ट्रांसपोज से बाहर निकालो या आप नॉर्मल मैट्रिक्स से बाहर निकालोगे तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, ए एन का होल ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी एन क्या कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, बस वो पीछे चले जाता है, ठीक है। तीसरा है ए बी सी, 3 मैट्रिक्स का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी हेल्प से आप याद रख सकते हो कि ए बी का होल ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है, उसी तरीके से ए बी सी का जो होल ट्रांसपोज होगा वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, तो याद करने का तरीका सिखाता हूँ, ए बी का यदि उल्टा हो रहा है तो ए बी सी का भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी जो लास्ट वाला वो फर्स्ट पे जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट पे हो जाएगा, बाकी तो आपको ये तो आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको एग्जांपल की तरफ से समझा दिया है, और ये तो आपको सिंपल याद रह जाएगा, तो कोई भी इसमें ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जो आपको याद ना रहे, क्लियर हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या आते हैं इस पर क्वेश्चन जरा देखो। फॉर गिविंग मैट्रिक्स ए एंड बी फाइंड ए बी एंड बी, एक चीज़ मैं फाइंड आउट करूँगा, एक चीज़ आप लोग फाइंड आउट करोगे। मेरे पास दे रखी है एक मैट्रिक्स, ठीक, मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ए इज इक्वल टू 4 2 -1, और दूसरा दे रखा है 3 2 0, और इसका ऑर्डर मेरे को बताएंगे आप, इसका ऑर्डर होता है 2 2 3, ठीक है। और यहीं पर मेरे पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स यहाँ मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है, 0 2 7 1 3 और 4, क्लियर हो गया। ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपका क्या है, ए इंटू बी है, ए इंटू बी मेरे पास है, इसका ऑर्डर आपका कितना है, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोग क्या चेक करोगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो चेक करो। यहाँ पे आपका क्या है, अंदर वाली क्वांटिटी देखो 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो यदि सेम हमारे पास आता है तो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो सेम आ रहा है मतलब मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी तो ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, तो ऑर्डर रहेगा 2/2 का, क्या रहेगा उसका ऑर्डर रहेगा। तो देखो अब रूल समझते हैं कि रूल क्या होता है, इसका जो मल्टीप्लाई का रूल है उसको थोड़ा समझते हैं। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं इसको कलर चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करें, अब रो के अकॉर्डिंग करो या कॉलम के अकॉर्डिंग करो, किसी एक चीज़ के अकॉर्डिंग ही करो, अगर आप दोनों के अकॉर्डिंग करोगे तो कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगा, अच्छी गलत है। तो एक ही चीज़, सपोज मैं तो रो से ही करता हूँ, तो मुझे रो से ही बेटर लगता है, आप लोग भी करिए कॉलम से करो या रो से, पर रो इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। कैसा रूल है देखो, पूरी रो का मैं जो मल्टीप्लाई है वो पूरी कॉलम के साथ कर दूंगा, पूरी कॉलम के साथ क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा, देन वी गेट आंसर, अब कैसे करते हैं देखो, 4 इंटू 0 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 0, क्लियर हो गया। फिर बीच में हम लोग करते हैं प्लस, बीच में क्या करते हैं प्लस, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यानी क्या 4 आ गया, प्लस थर्ड का देखो -1 इंटू 7, तो मेरे पास आ गया -7, क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब पहली रो का पहले कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर सेकंड कंडीशन में क्या होगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ भी करना पड़ेगा, तो अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, अब हम इसके साथ करेंगे, अब हम इसके साथ करेंगे, सेम चीज़ होगी, 4 इंटू 1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, और थर्ड कंडीशन में -4 आया, क्या आएगा -4, क्लियर हो गया। तीसरे में बताओ अब किसकी बारी है, इस वाले रो की बारी है, इस वाले रो का मल्टीप्लाई हम पूरी कॉलम के साथ करेंगे, 3 इंटू 0 आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 2 4 मेरे पास आ जाता है, प्लस और 0 का अगर 7 7 तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ करेंगे, जिसने पहले किया था ना, फर्स्ट वाले क्या किया था हमने, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड वाले रो का भी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड के साथ करते हैं, 3 1 जा आपका 3 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, और अब तीसरी कंडीशन में 0, तीसरी कंडीशन में 0, तो ये मेरे पास क्या आ गई, वो मैट्रिक्स आ गई सी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, ऑर्डर कितना है
2/2 कैसे निकाला, यहाँ पे देखो इसका रो क्या है, इसका कॉलम क्या है, 2 × 2 है तो इसका कॉलम भी, ये आपको क्या आ गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसको जब फर्दर सॉल्व हम लोग करेंगे तो 4 - 7 आपके पास क्या आता है, 4 - 7 -3 मेरे पास आ जाता है। सेकंड में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 बच रहा है तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। यहाँ पे आपका 6 तो यहाँ पे 6 ही बचेगा, और यहाँ पे आपके पास 9 कितना बचेगा, 9। तो मेरे पास जो आंसर आया है ए बी का, यदि ए बी का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा ध्यान से फिर से समझते हैं। सबसे ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग, आपका जो रो है उसका मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे, उसका मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। क्लियर हो गया। फिर वैसे ही आपका R2, ये R1 है ना, रो 1, R1 R2 C1 C2। तो सबसे पहले हम R1 का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर R2 का कॉलम 1 कॉलम 2, और आपका आंसर आ गया। फिर लास्ट में कैलकुलेशन है, बीच में आपको एडिशन करना है, लेकिन बीच में ऐड करना है सबको। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आंसर आता है। मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन 2 स्टेप में ही खत्म हो जाता है। पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है। हाँ, ज़्यादा टैलेंटेड हो तो इसमें ही खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात वाली बात चीज़ नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई मैं कर चुका हूँ। ठीक है, बी ए का मल्टीप्लाई आप होमवर्क में करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जरा देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्या ये क्वेश्चन है, ये क्या, शो दैट a² - 3i = 2a। देखो a² की अगर बात करें, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। मेरे पास a था, a दे रखा है क्या, 1 2 2 1 मेरे पास है, और ये क्या आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। कितना है, 2 × 2 है। यदि इसका मुझे स्क्वायर करना पड़े तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसी से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 2 2 1, यही चीज़ होगी। क्लियर हो गया। और इसका ऑर्डर भी कितना है आपका, 2 × 2 है। क्लियर हो गया। अब हम पेन चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो a² की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, कैसे निकालेंगे, जो ये वाला रो है वो इस वाले कॉलम के साथ काम करेगा, यानी कि आपका जो R1 है वो पहले C1 पर काम करेगा, फिर C2 के साथ काम करेगा। उसके बाद आपका R2 वाला पार्ट है, पहले R1 को करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 × 2 4 मेरे पास आ जाएगा। सेकंड पार्ट इधर चलते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 मेरे पास आ गया। अब किसकी बारी है, R2 की बारी है। R2 कैसे जाएगा, R2 पहले जाएगा C1 के पास और उसके बाद C2 के पास। मतलब अगर हमें रो पे काम करें तो कॉलम लेंगे, और यहाँ कॉलम पर काम करें तो रो पे लेंगे। ठीक है, सेकंड में करेंगे, इसका सेम चीज़ होगा, 2 + 2 आ जाएगा, और इसका जब इधर करेंगे हम तो 2 2 जा 4 मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास a² की जो वैल्यू आ रही है, a² की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखिएगा। ठीक, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया है, 4 और 5 ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। ठीक है, तो ये जो a² मेरे पास आई है, a² क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे शायद से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं भी ऊपर लिख लेता हूँ साइड में, चलो अभी रहने दो उसको। उसके बाद आपका 3i है, क्या है 3i, हर एक चीज़ को हम अलग अलग लेके चलेंगे। तो 3i की वैल्यू निकालते हैं। अब i हम क्या मानेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपका 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मेरे पास i = मैं साइड में लिखता हूँ। यदि i = मेरे पास दे रखा है 1 0 0 1, ठीक है, तो 3i की वैल्यू क्या होएगी आपकी, 3i की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो आपकी जो 3i की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, बताओ, 3 0 0 3, यही रहेगा। और मुझे क्या करना है, जो कंडीशन थी a² - 3i, a² - 3i, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करें, देखो a² - 3i जब मैं करूँगा तो जो a² की मेरे पास वैल्यू आई थी उसको देख लेते हैं एक बार, 5 4 4 5, ये मेरे पास a² की वैल्यू आई थी -3i। 3i कितना आ रखा है मेरे पास, 3 0 0 3, ये मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे a² - 3i, a² - 3i, तो वैल्यू कितनी है 5। अब देखो जो पोजीशन है ना, पोजीशन टू पोजीशन माइनस होगा। हमने वहाँ क्वेश्चन पढ़ा था किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो पोजीशन से पोजीशन होता है, 5 - 3 आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया है। 4 का तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे 4 और 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब एक चीज़ गौर करो, यदि मैं इससे 2 कॉमन ले लूँ, देखो 2 कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही चीज़ को लोगे। 2 कॉमन लेने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट से मैं 2 कॉमन लूँगा, हर एक पॉइंट से मैं 2 कॉमन लूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए मुझे यहाँ पे मिलेगा आपके पास
2 और मल्टीप्लायर है मेरे पास आएगा 1 2 2 1। ठीक है, देखो ये आपकी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, और ये कितना आ गया 2a आ गया। मतलब आपका जो इसका सब्ट्रैक्शन था वो किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल आ गया। तो यानी ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 ऑफ a, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आप पूरा आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने प्रोसीजर किया है। आराम से धैर्य से करिएगा। क्यों धैर्य से मैं यही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिला सकता है, जीरो भी दिला सकता है। बोलो कैसे, हाँ एक भी डिजिट आपने यहाँ पे अगर गलत कर दी, एक भी डिजिट अगर गलत कर दी तो आपका पूरा प्रोसीजर गलत हो जाएगा। इसलिए स्टे मार्किंग भी नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स करिए, जो मर्जी आप करिए, लेकिन मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत प्यार से करिएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं और सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन आज का। इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में बच्चे समझ ही नहीं आ पाते क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x दे रखा है। तो f ऑफ a कितना होगा, f ऑफ a कितना होगा, तो कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम फंक्शन रखते थे वैसे यहाँ पे फंक्शन रखेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3 ऑफ a स्क्वायर माइनस 3 ऑफ a। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो भैया यहाँ पे a स्क्वायर मांगा तो a स्क्वायर फटाफट में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर जो निकालते हैं क्लियर फटाफट करके, -2 1 0 और 3 ये आ गया। ठीक है, और इसी का मल्टीप्लाई करना है भैया इसी के साथ, इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है। तो -2 1 आपके पास आ जाएगा और 0 और 3। जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलता है देखिए, -2 इंटू -2 आपका देखो, अब यहाँ पे वही चीज़ वही रूल हम अप्लाई करेंगे, रो कॉलम। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं हम लोग। ठीक, क्या आएगा यहाँ पे, -2 इंटू 2 किताब का 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 0 तो 0 हो गया भैया, यहाँ तो 0 छोड़ो। ठीक, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेम वही चीज़ लेके आते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, +3 मेरे पास आ गया। अब सेकंड रो की बारी है, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस ये भी क्या हो गया 0 हो गया। सेकंड पार्ट में अगर चेक करते हैं ये तो 0 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। देखो ए स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 2a स्क्वायर चाहिए। तो 2a स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, तो पूरे मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे आपका 0 है तो 0 ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आपके पास 1 बच रहा है, और ये मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाता है, और 9 2 18 मेरे पास ये क्या है मैट्रिक्स आ गई। क्लियर हो गया। ये 2a स्क्वायर की वैल्यू है। अब मुझे चाहिए 3a, क्या चाहिए 3a, तो 3a भी भैया फटाफट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 3a की अगर बात करते हैं तो 3 2 6 -6 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया है, यहाँ पे 3 आ चुका है, यहाँ पे 9 आ चुका है। तो ये मेरे पास है। अब दोनों सॉल्व करते हैं हमारा। तो 2a स्क्वायर माइनस 3 ऑफ a, तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई है 8 2 0 18। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो। क्योंकि मैट्रिक्स में सबसे मेन बात पता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आया कि गलत हो रहा है सही हो रहा है, तो वो चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो क्या आंसर आ गया, 8 - 6 अगर मैं करते हैं तो मेरा 14 आता है। क्या आता है 14 आता है। दूसरा अगर मैं माइनस करूँ तो -1 मेरे पास आ जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, और दूसरा 18 - 9 तो 9 मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक वैलिड आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं मिस्टेक करी हो, ऐसे कोशिश मैंने यही करी मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है चीज़ों को। ठीक है, सॉल्व। और एक चीज़ ध्यान, जितना आप कम मिस्टेक करोगे ना उतनी आपकी एक्यूरेसी आएगी। जितना ज़्यादा आप कम, अगर आपने एक भी माइनस या प्लस गड़बड़ कर दिया तो 100% श्योर है कि आपका आंसर गलत आएगा, और सबसे मेन बात पता भी नहीं चलेगा। समझ लो, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। देखते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन कितना आया, घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।